द ट्रुथ बिहाइंड कॉइन डीसीएस हैक जुलाई 2024 के अंदर हुआ इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कॉइन डीसीएस के साथ में साइबर अटैक, बिलियंस ऑफ डॉलर वैनिश विद इन अ मिनट। उससे बड़ी चिंताजनक बात जो कॉइन डीसीएस आपको नहीं बताएगा। आज की वीडियो में बात करने वाले हम लोग ब्लॉकचेन डेटा के बारे में। पिछले जो 5 इंसिडेंट हुए हैं सेम ऐसे ही रिलेटेड इंसिडेंट के बारे में बात करेंगे और एक्सपोज करने वाले हैं कॉइन डीसीएस को जो वो आपसे हाइड कर रहा है या फिर रेगुलेटरी बॉडी से। हम उसके बारे में बात करते हैं जो हम लोगों को ऑलरेडी पता है कि ना 13 जुलाई मल्टीपल अपने कॉइन डीसीएस के हॉट वॉलेट्स ट्रांजैक्शन हुए और ये भी एक अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन थे जो किसी अननोन एक्टर ने करे। मोर देन $3 मिलियन के इथेरियम और अदर टोकन को ट्रांसफर करा गया। कॉइन डीसीएस पब्लिकली ये डिस्क्लोज करता है कि जो एक्टिविटी हुई है ये हमारे वॉलेट रिकंस्ट्रक्शन की हुई है। अगर आप ब्लॉकचेन डेटा को अगर एनालिसिस करें तो माजरा कुछ और है। बहुत सारे फंड्स को रैपिडली अलग अलग वॉलेट से मूव करा गया और फिर फाइनली इनको डाला गया आपके टॉर्नेडो कैश मिक्सर में। अभी टॉर्नेडो कैश मिक्सर क्या है? बेसिकली ब्लॉकचेन के अंदर आप जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं वो सब ट्रेस आउट होता है, पर जब आप टॉर्नेडो में डाल देते हैं तो उस कंडीशन के अंदर उसका ट्रेस आउट हो पाना इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि वहां पे मतलब ये ऐसे समझ लीजिए आप इसके अंदर कि आपने जो वॉशिंग मशीन होती है उसमें बहुत सारे कॉइन्स डाल रखे, उसमें अपने अपना एक कॉइन डाल दिया, अब उसको मिक्स कर दिया, उसमें से कौन सा कॉइन आपको नहीं पता और आप उसमें से जब कॉइन निकालेंगे तो वो बिल्कुल नई आइडेंटिटी के साथ में आएगा। तो इस चक्कर में ये ट्रैक कर पाना कि ये जो ट्रांजेक्शन था ये फंड कहां मूव करा गया था, ये कनेक्टिविटी जो होती है ना जहां से आपने लिया और जहां से आप निकाल रहे हो, ये बिल्कुल खत्म हो जाती है। यूजर जो थे वो काफी रिपोर्ट कर रहे थे इशू को लेके कि हम लोग हमारे फंड्स को विड्रॉ नहीं कर पा रहे, और इसके अंदर इसकी तरफ से कॉइन डीसीएस टीम की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट्स नहीं आया काफी दिनों तक। हम ये बात कर लेते कि ये हुआ कैसे होगा, एक हैकर जो है वो कैसे कॉइन डीसीएस के इंफ्रा के अंदर एंटर करा होगा। तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि जो आपकी एपीआई की होती है, जो आपके हॉट वॉलेट से लिंक होती है, उसको कॉम्प्रोमाइज करा गया होगा। हो सकता है कि एक इनसाइडर थ्रेट हो। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक यहाँ पे आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर एक बहुत बड़ा मेजर सिक्योरिटी फ्लो हो। ये कोई एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लॉइट नहीं था, ये कोई एक्सटर्नल ब्रूट फोर्स अटैक नहीं था, ये काफी प्रिसाइज कोऑर्डिनेटेड अटैक था। इट कैन बी एन इनसाइडर अटैक। जब इसको कंपेयर करते हैं जो इससे पहले पास्ट में जो बड़े बड़े क्रिप्टो हैक्स हुए उनसे कंपेयर करते हैं। पहले नंबर पर आ रहा है एमटी गॉक्स, जिसे हम बोलते हैं मैजिक द गैदरिंग ऑनलाइन एक्सचेंज। 2014 के अंदर 2014 के अंदर इन्होंने भी डिलेज, मंथ्स ऑफ डिलेज करा था, जिसकी वजह से इनको जो टोटल जो लॉस हुआ था वो था $450 मिलियन का लॉस, और यही आज कॉइन डीसीएक्स भी कर रहा है डिले करने की वजह से। सेकंड नंबर पे है KuCoin। 2020 के अंदर इनके साथ में भी ऐसा ही स्कैम हुआ था जहां पे इनके हॉट वॉलेट्स को कॉम्प्रोमाइज कर लिया गया था। $280 मिलियन का इनको लॉस होता, पर इन्होंने बहुत जल्दी पब्लिकली डिस्क्लोज कर दिया था, वो अभी कॉइन डीसीएक्स ने सही टाइम पे नहीं करा। FTX 2022 के अंदर इनके साथ में भी सेम ऐसा ही इंसिडेंट हुआ था जहां पे इनसाइडर थ्रेट था। अगर इंटरनल एपीआई की लीक हुई है कॉइन डीसीएस के इंटरनल एम्प्लॉय के द्वारा तो ये हो सकता है कि एक नेक्स्ट आपको FTX